सूबेदार मेजर कोर ऑफ सिग्नल्स महावीर सिंह नेगी, ग्राम डाबरीवल्ली, थाना रिखनीखाल का रहने वाला हूँ और सीनियर सिटीजन्स में आता हूँ और गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मरवाई होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ ये वीडियो आपने देखा होगा, अब इस साहब का तकरीबन 3 मिनट का वीडियो आगे है, जिसमें पूरी कहानी बता रहे हैं कि किस वजह से ये घटना घटी और जिस उत्तराखंड के पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे सेना के सूबेदार मेजर के खिलाफ, फौज के खिलाफ ये शब्द बोले हैं, उसके लिए मैं उत्तराखंड पुलिस को कहना चाहता हूं कि या तो आप इसकी वर्दी आप रिमूव करो या फिर इस कुत्ते की वर्दी हम रिमूव करेंगे। ऐसे हरामखोर घटिया इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड कीजिए। हमें मजबूर ना करें कि ऐसे हरामजादे को हम आकर ठीक करें। हमारे सैनिक भाई और जो भी युवा साथी जो सैनिकों से प्रेम करते हैं, अगर वो चाहते हैं तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए और तैयार रहो जल्दी ही उत्तराखंड कूच के लिए। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक वीडियो आया हमारे सेना के एक सूबेदार मेजर साहब का, जिन्होंने बताया कि गांव में उत्तराखंड पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने उनको शब्द बोले कि तुम फौजी, तुम तो वहां भी मरवा के आए होगे। इस तरह के शब्द बोला और आज वो ड्यूटी पर है। उत्तराखंड के फौजियों के लिए, देश के सैनिकों के लिए ये शर्म की बात है। ये एक सूबेदार मेजर को नहीं, आपकी वर्दी पर बोला गया चीज है। और उसके बाद भी अगर वो फौजी, वो पुलिस वाला अगर ड्यूटी पे है तो हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे यहां आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। दूसरा चरण 26 आज तारीख को सबको पता है कि वोटिंग जारी है और मैं सुबह से ही चुनाव में व्यस्त था, क्योंकि हमारे कुछ साथी चुनाव में लड़ रहे हैं, खासकर बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह जी भाटी, जो अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और जीतेंगे और धुआंधार उनके सपोर्ट में वोटिंग हो रही है। और उसी में मैं लगा हुआ था, मेरे जितने निजी फोन है, व्हाट्सएप है, सबको कि आपको बैलेट नंबर 9 पर सेव के निशान पर बटन दबाओ और भारी मतों से भाटी जी को जिताना है। वो जोशीला युवा जिसने कांग्रेस बीजेपी को हिला कर रख दिया, घुटने पर टिका दिया, आज मैं उसके साथ में लगा हुआ हूं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो मेरे पास आया, मैंने सब चीज छोड़कर सबसे पहले इस पर ध्यान दिया और ये वीडियो मैं डाल रहा हूं। मैं आज चुनाव में व्यस्त हूं, लेकिन उत्तराखंड के सैनिक जल्दी ही एक समय डिसाइड करें और चले वहां कूच करेंगे हम उसके वहां। या तो ये वार्निंग है उत्तराखंड पुलिस को कि उस हरामजादे, उस कुत्ते को आप तुरंत इमीडिएटली सस्पेंड करो, या तो आपकी उसकी वर्दी आप उतारो या फिर हम उतारेंगे उसकी वर्दी। जिसने सेना के ऊपर अपशब्द कहे हैं, उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि या तो उस हरामजादे की हम वर्दी उतारेंगे या आप उसकी वर्दी रिमूव करके उसको सस्पेंड करो। ऐसा इंसान जो देश की गरिमा के खिलाफ, अगर सेना के खिलाफ बोला है, इसका मतलब उस गरिमा के खिलाफ बोला है उस कुत्ते ने। अरे अगर तुम्हें अपनी फौजियों से ज्यादा जलन है तो तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें बंद करो। लोग फौजियों की इज्जत करते हैं क्योंकि ईमानदारी से फौजी सरहद पर अपना शीश कटाते हैं इस देश के लिए, और काटते भी हैं। ईमानदारी भरो अपने खून में। बहुत से हमारे पुलिस के साथी हैं जो सेना का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे किसी भी बल का जवान हो, हम तो वैसे भी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के जवानों के लिए ही लड़ रहे मर रहे हैं। ये चैनल मैंने रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ के नाम से जो खोला है, सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए, क्योंकि वो जवानों की वर्दी पहनकर हमारे अधिकारी हमारे से जो गुलामी करा रहे हैं, सहायक प्रथा करवा रहे हैं, बच्चों को छुड़वा रहे हैं,
घरेलू काम करवा रहे हैं, जो भेदभाव अफसर और जवान का है उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। और उसके सभी फोर्स के जवान, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, हमसे जुड़े हुए हैं और रिस्पेक्ट करते हैं हमारी भी। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, चाहे वो सेना के हो, पैरामिलिट्री फोर्स के, पुलिस फोर्स के भी, जो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं और इज्जत मिलती है। लेकिन पुलिस महकमे में कुछ एक लोग बोलते हैं ना चिंदी चोर, वो साला 10 रुपए रेडी से खाना, ट्रक ड्राइवर से खाना, ठेकों से बंदी लेना, वो जो उनके खून में, वो क्योंकि उनके बाप दादाओं ने भी वही किया है और उसी की काली कमाई से, गलत कमाई से पैदा होकर वो चले गए वहां, और वो भी यही कर रहे हैं। और जब तक करोगे तब तक ये दाग, ये टैग तुम्हारे ऊपर कभी नहीं जा सकता, ये फौजी वाली इज्जत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर सुधारना है तो उन लोगों को सुधारो जो इस तरह आम पब्लिक से आज भी इतनी अच्छी तनख्वाह के बाद में भी वही रेडी के डंडा मारा, ट्रक ड्राइवर के डंडा मारा, ला 100 रुपए दे, 10 रुपए दे। ये भड़वागिरी छोड़ोगे तो आप लोगों की भी इज्जत करेंगे। और आज हो रही है वर्दी की हर तरफ इज्जत, लेकिन एक वर्दीधारी होकर अगर एक दूसरी वर्दीधारी को यह बोलता है कि तुमने फौज में मरवाई होगी, ये शब्द ऐसे हरामखोर कुत्ते को मैं कह रहा हूं, या तो इसको रिमूव करो या जल्दी ही हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी वर्दी साला हम फाड़ेंगे, उसके निकाल देंगे, उसकी वर्दी नहीं, उसका और भी इलाज कर देंगे। और इस चीज के ऊपर अगर उत्तराखंड पुलिस या कोई भी किसी भी पनिशमेंट में मेरे को कोर्ट में खड़ा करो, मंजूर है मेरे को पनिशमेंट, मंजूर है मेरे को सजा, लेकिन देश की वर्दी के लिए रविंद्र फौजी लड़ता आया है और लड़ेगा। और ऐसे कुत्तों को मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर सैनिक की वर्दी की इज्जत नहीं कर सकता, इस तरह अपशब्द बोलेगा, उसको रविंद्र फौजी, मैंने पहले भी कई जगह पहुंचकर ऐसे लोगों को सबक सिखाया है और यहां भी सिखाएंगे। अगर सही वीडियो लगता है आप लोगों को, सैनिक भाइयों को, तो तैयार रहो उत्तराखंड मार्च के लिए। उत्तराखंड का कूच होगा इसी चुनाव के दौरान। और फिर कह रहा हूं, संगठित हो जाओ। आप लोगों को जो अनपढ़ बोला जा रहा है, आप लोगों को गवार बोला जा रहा है, आप लोग सरहद पर लड़ते हो, सर कटाते हो तो वाहवाही लूटते हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी अभी मैं कह रहा हूं चुनाव में लड़ रहे हैं। मेरा तो 19 तारीख को हो चुका है। मैं किसी सहानुभूति से वोट नहीं लेना चाहता था, मैंने चुनाव के दौरान ये चीजें नहीं कही, लेकिन मैं अपने सैनिकों को एक करने की कोशिश कर रहा हूं। हो जाओ एक। जो तुम पार्टियों के नाम पर बटे घूम रहे हो, जो जात पात के नाम पर बटे घूमते हो, और जब इस तरह की हरकत होती है तो फिर फौज और रविंद्र फौजी याद आता है। इसलिए कह रहा हूं, हाथ जोड़ने से, रिक्वेस्ट होने से एक हो जाओ, जुड़ो इस चैनल से, और लोगों को भी जोड़ो और अपनी एक ताकत दिखाओ कि हाँ, सैनिक की वर्दी के लिए कहीं भी कुछ ऐसा बोला जाएगा, ठीक करेंगे ऐसे लोगों को। अगर तैयार हो, चैनल से जुड़ो, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। और इसको अगर सस्पेंड नहीं हुआ 3 दिन के अंदर, तो फिर देखते हैं क्या उत्तराखंड में क्या हाल होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक्स आर्मी ऑनरी सूबेदार मेजर कोर ऑफ सिग्नल्स महावीर सिंह नेगी, ग्राम डाबरी वल्ली, थाना रिखनीखाल का रहने वाला हूं और सीनियर सिटीजन्स में आता हूं और गांव में अकेला रहता हूं। मेरे बच्चे सब विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखनीखाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखनीखाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनीखाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर, पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी, बोला तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मरवाई होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला
थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। तो वो नहीं माना। फिर मैं थानेदार के पास गया, उन्होंने बोला, उससे बात की, वो बोला नहीं, इनको कोटद्वार ही जाके भरना पड़ेगा। तब थानेदार ने भी कहा आप 10-15 दिन के अंदर कोटद्वार में जाके भर दीजिए। दोस्तों, मैंने मानवता के नाते एक पीड़ित महिला जो कि बुखार से बहुत पीड़ित थी, उसकी मदद की, और जो कि धूप में चल रहे थे। क्या ये मैंने कोई गलत किया? आप अवश्य इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।